ये फूल को डांटने के लिए, ब्रह्मा जी को डांट फटकार लेने के लिए भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो जो प्रकट थे उनके 5 मुख थे। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 5 वक्त्र वाले 5 मुखी भगवान। ब्रह्मा विष्णु ने कहा महाराज आपका ये 5 मुख दिखाई दे रहा है, 1 मुख वाले भी तो आ सकते थे आप, ये 5 मुख आपका क्यों दिखाई दे रहा है? ये 5 मुख किस किस काम के लिए 5 मुख है आपका? 5 मुख आप कैसे बना लिए हो? सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणम मोहिनो प्रभो। इसलिए प्रभु ये 5 मुख क्या है, क्या क्या इनका नाम है, इस 5 मुख से आप करते क्या हैं, ये कृपा करके आप बता दो। भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनियों, ऋषियों, देवताओं सुनो, ये जो मेरा 5 मुख है, ये 5 मुख का नाम सुन लो। ये 5 मुख का नाम क्या क्या है? क्या? सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भावो अनुग्रह पंचैव में जगत कृत्यम नित्य सिद्धम अजाच्युतौ। हे अच्युत, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, ये जो मेरा 5 स्वरूप है वो 5 काम करने के लिए 5 मुख मैंने धारण किया। क्या क्या? सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, 5 कार्य हैं। ये 5 कार्य के लिए मैंने 5 स्वरूप मैंने धारण किया है। संसार की रचना का जो आरंभ है वो सर्ग के नाम से जाना जाता है। तो 1 मुख से मैं सर्ग अर्थात रचना करता हूँ। ये तुम ये सजा रहते ना विष्णु जी के पास आकर के कि मैं रचयिता हूँ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मांग विष्णु क्या मांगते हो। ये तो लड़ाई का जड़ था, तो ये तुम भूल जाओ। ये जो मेरा 1 मुख है ना, इसी मुख से मैं रचना करता हूँ, इसको सर्ग के नाम से जाना जाता है। और विष्णु जी आप कह रहे कि मैं पालन पोषण करने की सामर्थ्य मुझ में है, मेरे नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आपका भाव था। ये भूल जाओ कि मेरा जो है स्थिति करने के लिए दूसरा मुख है मेरा। ये संसार का पालन पोषण करने का दायित्व ये मेरा मुख ले रखा है, इसी से मैं पालन पोषण करता हूँ। और ये जो तीसरा है संहार, तो जो शिव है महाशिव के रूप में प्रकट हुए थे, कहा शिव को मैंने जिम्मेदारी दी है संहार शक्ति की, इसलिए वो भी नहीं है, ये मेरा तीसरा मुख है, वो संहार करता है। और ये जो चौथा है प्राणों का उत्क्रमण, जब संसार उत्पन्न होता है, स्थिति रहती है, स्थिति के बाद फिर जब उसको मिलने का समय आता है तिरोभाव होता है। ये जो चौथा मुख है, ये चौथा मुख तिरोभाव कर देता है। और सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मेरा 5वां मुख है, जो सबके ऊपर अनुग्रह करता है। इसी तरह से ये संसार के जो पंचभूत दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसमें भी एक एक स्वरूप दिखाई देते हैं। कहा महाराज क्या क्या स्वरूप दिखाई देते हैं? तब उन्होंने कहा ये जो संसार दिखाई दे रहा है, पंचभूतम पंचभूतेषु दृश्यते मामकैर्जनैः सृष्टि भूमौ, ये भूमि से सृष्टि, सर्ग, स्थिति तोये, ये जल में सबका संरक्षण, संहारः पावके तथा अग्नि में सबका संहारक, और तिरोभावे अनिले, ये जो वायु है इसमें सबका तिरोभाव करने की सामर्थ्य है। और तदत अनुग्रह इहांबरे, और सितंबर आकाश देख रहे हो, ये अनुग्रह करने के लिए आकाश रूप में दिखाई देता है। तो ये जो पंचभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये मेरे पंचमुख जो दिखाई दे रहे हैं, इसी का एक विस्तृत रूप है। और ये पंचभूत भी मेरा स्वरूप ही है। ये पंचभूत भगवान ने अपने स्वरूपों में गिनती करा दी, और इसी पंचभूतों से ही ये सृष्टि का निर्माण होता है। और अंतिम में इसी सृष्टि में जाकर ये सृष्टि उसी परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है। यही संसार का क्रम है। इसलिए सुनिए आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। इसलिए सारा संसार उसी भगवान का ही स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। और उसी पंचभूतों से संसार बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। और ये जो अधम शरीर है इसको कहा जाता है अगर असली काम करे तो अधम थोड़ी है। हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते इसलिए अधम है। पंच रचित यह अधम सबका अधम थोड़ी है। जिस काम के लिए दिया है उस काम को न करना ही अधमता है। और अगर जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने शरीर दिया है अगर उसको करने लगोगे ये शरीर क्या हो जाएगा? सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा। ओ नर्तन पान भजिय रघुवीरा नर्तन पाय भजिए रघुवीरा। बंधु उद्देश्य की पूर्ति नहीं करोगे तो अधम बन जाएगा। उद्देश्य की पूर्ति करोगे तो सोई पावन जो अधम कहा है सोई वो पावन हो जाएगा। सोई सुभग शरीर वही पावन और सुभग माना जाएगा। तो ये शरीर का निर्माण और उसी 5 तत्वों से मैंने इस ओंकार नामक मंत्र की स्थापना की है। ये जो प्रणव है यही प्रणव उसी पंच का ही मूल है। ओंकारो मुखाज्याये प्रथमम मत प्रबोधकः। ये जो 5 मुख हैं उसी पंचों से ये 5 अक्षरों से युक्त ये प्रणव बना है। ये ओंकार मंत्र बना है। देवताओं ने पूछा महाराज कैसे बना? तब कहा उकारः उत्तरात् पूर्वम उकारः पश्चिमानात् मकारो दक्षिणम मुखात् बिंदुः प्रांग मुखस्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंचधाशौ वृजंभितः। ये जो मेरे 5 मुख हैं उनमें एक एक से पहले मेरे उत्तरती मुख से आकार निकला, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। और इस 5 के मिलने पर ओंकार शब्द प्रणव शब्द के वाचक है, प्रणव शब्द बन जाता है। ये एक ही भूतम पुनस्तत्वगम ओमित्याक्षरो अभवत। और एक ही कार होकर के वही 5 तत्वों से मिला हुआ ये प्रणव शब्द बना है। यही मूल मंत्र है सनातन धर्म का। यही हिंदुओं का मूल है। जो प्रणव को मूल मंत्र मानता है उसी को हिंदू के नाम से जाना जाता है। और ये सब लोग जप नहीं सकते। प्रणव का अधिकार सबको है भी नहीं। सब प्रणव जप नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सबको नहीं हो सकता, इसीलिए इन्हीं को मैंने स्थूल कर दिया। और स्थूल करके अकारातिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमः। और मैंने आकार से नकार तक के 5 अक्षरों से 5 अक्षर वाला एक स्थूल मंत्र बना दिया। उसी को पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जाने जाते हैं, जिसको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिष गंगाधर हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। इस तरह से भगवान शंकर ने उसी का ही ये पंचाक्षरी मंत्र बना दिया। वही भगवान के पंचाक्षरी मंत्र भगवान के पंचमुखों का एक एक स्वरूप है।